आइए अब मानव मस्तिष्क के यानी कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिटेल में जानते, डिटेल में नहीं मतलब इस क्लास के लिए जितना ज़रूरी है उतना हम लोग समझते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें तो चित्र तो हम आपको समझा दिए स्टेप बाय स्टेप। आइए अब हम लोग समझते हैं कि जो मानव का मस्तिष्क है वो क्या, मतलब कि छोटी सी इंट्रो जान लेते हैं उसके बारे में ना। तो आइए समझते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जो मानव का मस्तिष्क है ये क्या है, तंत्रिका तंत्र का भाग है कि नहीं है जी। तो मानव का मस्तिष्क क्या है, तंत्रिका तंत्र का भाग है, यानी कि कौन चीज से मिलकर के बना होगा, तंत्रिका कोशिका से, ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम से, न्यूरॉन सेल से। ठीक, आइए समझते हैं। मानव मस्तिष्क को अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन। क्या बोलेंगे, ह्यूमन ब्रेन। ओके, मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बने तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग है। तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग क्या है, मानव का मस्तिष्क, हमारा जो दिमाग जिसको कहते हैं, ई जो दिख रहा है ना, ई तो खोलिया है ऊपर वाला, इसके अंदर जो चीजें हैं उसको हम मस्तिष्क बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मस्तिष्क। जैसा कि कल हम पिछले क्लास में हम पिछले स्लाइड पे हम तुमको बताए थे कि मस्तिष्क का चित्र कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप हम समझाए थे, तीनों भाग को दिखाए भी थे ना, बनाना भी सिखाए थे। तो वहाँ पे उसको फिर से देखो, जाके बनाओ, जब तक बनाना नहीं सीखेगा तब तक आगे मत बढ़िए। आइए अब हम लोग समझते हैं कि मानव मस्तिष्क क्या होता है। तो पहले हम तुमको इस बात को ध्यान रखना है कि भैया जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क किसका, मानव का जो मस्तिष्क होता है तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है जो कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मानव का मस्तिष्क तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है जो कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। बहुत अच्छा, जो कि मेरु रज्जु के साथ मिलकर के, मेरु रज्जु मानव मस्तिष्क से जो नीचे गया है भाग, जो कि शरीर के प्रत्येक भाग से सूचना को ग्रहण करके फिर मस्तिष्क तक भेजता है। बात समझ रहा है ना। तो जो मेरु रज्जु के साथ मिल करके मैं यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से मिल करके, स्पाइनल कॉर्ड से मिल करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो कि केंद्र में होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दो भाग होता है, हम तुमको डिटेल में बता चुके हैं। एक होता है मस्तिष्क और एक होता है मेरु रज्जु ना, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है जो कि मेरु रज्जु के साथ मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, उसे मानव मस्तिष्क कहते हैं ना। मस्तिष्क के सभी क्रिया, मस्तिष्क में जितना भी क्रिया होता है, जितना भी घटना होता है, जितना भी सूचना पहुंचाता है, उस सब का क्या करता है, समन्वय करता है। समन्वय का क्या मतलब हुआ भैया, समन्वय का मतलब है सीधा सा, हम पिछले टॉपिक में भी बताए थे जब हम समन्वय किसे कहते हैं वो भी बताए थे कि समन्वय का मतलब होता है तालमेल करना एक दूसरे वस्तु के बीच। जैसे मतलब हम बोल रहे हैं एक दूसरे, तो यहाँ से भी एक दूसरे बोले, यानी कि हमारा दिमाग और हमारा हाथ का कुछ ना कुछ तालमेल है, कुछ जुड़ाव है इसका, नहीं है। बोले उसको देखो तो हाथ भी ऐसे किए उसको देखो, नहीं समझा। बोले लिखो तो लिखने का स्टाइल भी हम बोले कि लिखो ना, यानी कि हाथ, दिमाग और हाथ के बीच कोई ना कोई तालमेल है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। ये गड़बड़ का नाम है समन्वय। गड़बड़ का क्या नाम है, समन्वय। इसी गड़बड़ को हम लोग बोल देते हैं। अब समझ में आया, अब समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं। समन्वय का केंद्र है पूरा चीज का, सभी क्रिया का, सभी घटना का, सभी सूचना का नियंत्रण और समन्वय का केंद्र किसको कहा जाता है, मस्तिष्क को बोला जाता है। किसको बोला जाएगा, मस्तिष्क को बोला जाएगा, यानी कि ह्यूमन का जो ब्रेन है उसको बोला जाएगा। अब इसके मुख्य रूप से इसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। इस बात को गहरा से समझना भैया कि जो मानव का मस्तिष्क है, ह्यूमन का जो ब्रेन है, तीन भाग में बांटा गया है मुख्य रूप से। आइए समझते हैं। मानव मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। अब इन तीनों भाग को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। जिसमें पहला भाग है, हम तुमको चित्र में भी बता चुके हैं, जिसमें पहला भाग है
अग्र मस्तिष्क, जिसको अंग्रेजी भाषा में फोर ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर ब्रेन। पहला भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क, जिसको अंग्रेजी में फोर ब्रेन कहते हैं। याद रखिएगा, पहला भाग अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला भाग, अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला भाग, मध्य मस्तिष्क मतलब बीच वाला भाग, मध्य मस्तिष्क मतलब बीच वाला भाग, जिसको अंग्रेजी में मिड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। मध्य मतलब बीच, मध्य मतलब बीच। पश्चिम मतलब पीछे, पश्चिम मतलब पीछे वाला भाग, पीछे वाला मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क को हिंड ब्रेन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन को बोलते हैं। तीनों भाग को अब हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। आप बताओ, क्या कोई डाउट है यहाँ तक? यदि कोई डाउट है तो पूछो। इन पूरे स्लाइड में कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। कोई डाउट है? कहीं पे कोई बात नहीं समझा? ऐसा कोई चीज जो नहीं समझ में आया? ये वाला करो। अच्छा, इसको देखो, मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन, तुमको पता है ही है, ये हमारा मस्तिष्क है सीधा। इसको पकड़ लो। पूरा दुनिया में जितना खोज वूज हो रहा है, जितना तुम सोच रहा है, जहाँ तक जिज्ञासा है, सारा चीज क्या कर रहा है? तो मस्तिष्क कर रहा है। कैसे कर रहा है? यही तो समझ रहे हैं भैया कि मानव मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है? तो मानव के अंदर जितना भी क्रिया हो रहा है, सोचने समझने सीखने का नियंत्रण कर रहा है तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है मानव मस्तिष्क। दूसरा भाग मेरुरज्जु है, पहला भाग मानव मस्तिष्क है, जो कि तंत्रिका मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका से बना। तंत्रिका एक बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा भाग है, नहीं है बड़ा भाग, बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक का भाग है। ये बड़ा नहीं भाग, बड़ा भाग मतलब कंट्रोल समन्वय का भाग है बड़ा, तो बहुत बड़ा भाग है। यहाँ तक समझ रहा है ना? जो कि मेरुरज्जु, तुमको पता है कि यहाँ से मेरुरज्जु, अच्छा कच्चा पता समझ आता है। ये जो हड्डी है, ये हड्डी का नाम है मेरुदंड। इसके पीछे जैसे मान लो ये मेरुदंड है, इसके पीछे पतला संरचना लगा रहता है, धागेनुमा संरचना। ये धागेनुमा संरचना का हम लोग नाम देते हैं मेरुरज्जु। बात समझा? मेरुदंड है, तुमको जो दिख रहा है पीछे हड्डी, मेरुदंड है, जो कि इसका सुरक्षा करने का काम करता है। किसका? मेरुरज्जु का। मेरुरज्जु एक धागेनुमा संरचना, पतला है, ये इतना मोटा थोड़ी है। ये मेरुदंड के पीछे वाला संरचना का नाम है मेरुरज्जु। बहुत अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं क्या समझा है कि जो मेरुरज्जु है उसके साथ, अच्छा दिमाग और मेरुरज्जु क्या साथ है? मिला रहता है। तो बिल्कुल भाई, ये दोनों साथ में मिला रहता है। हम चित्र में भी तुमको बता चुके हैं। नीचे जो संरचना गया था वो कौन सी गया था? मेरुरज्जु गया था भैया। हो तो मेरुरज्जु के साथ मिल करके कौन मिला? मेरुरज्जु के साथ दिमागे नहीं मिला, मस्तिष्क से मिला। हो मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड मिल करके मस्तिष्क का निर्माण किया, और क्या बना? तंत्रिका तंत्र बन गया। क्या बना? कौन तंत्रिका तंत्र बना? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CNS। बहुत अच्छा, CNS, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आइए, तो क्या होता है, करता क्या है, इसको समझो। मस्तिष्क सभी क्रिया हमारे शरीर के बाहर या अंदर जितना भी क्रिया हो रहा है, हम जहाँ तक सोच रहे हैं, जहाँ तक हमारी सोच जा रही है, उस सब का समन्वय, एक तालमेल कौन करने का काम करता है। हम सोचे कि पैर को उधर आगे बढ़ाना, हमको वहाँ जाना है, तो इसका क्रिया कौन करवा रहा है? तो ओबियसली मस्तिष्क करा रहा है भाई, इसमें कोई डाउट वाली बात है? मस्तिष्क करा रहा है। तो क्रिया का समन्वय कौन करा रहा है? मस्तिष्क। समन्वय बहुत बड़ा बात है। समन्वय मतलब तालमेल। जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक हम कोई क्रिया नहीं कर पाएंगे भाई। सोचो, यदि हम क्या कहे कि पैर को आगे बढ़ना है, अब पैर तक सूचना ही नहीं गया और तालमेल ही नहीं हुआ कि पैर को आगे बढ़ना, कैसे बढ़ेगा आगे? बात समझ रहा है ना? तालमेल बहुत बड़ा बात है। इस सब क्रिया का क्रिया को के समन्वय का केंद्र है, क्या है? मस्तिष्क। समन्वय का केंद्र कौन है? मस्तिष्क है। सेंटर कौन है? मस्तिष्क है। अब इसी मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग हैं। बात समझ रहा है ना? इसी मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग हैं।
तीन भाग है, इसका क्या भाग है? तीन भाग है, जिसमें पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क, जिसमें दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। इसके बीच में अंदर जब घुसेगा तो बीच वाला भाग को मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और पश्चिम मस्तिष्क यानी पीछे वाला। सिंपल सी तो बात है कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का भी कुछ भाग है, मध्य मस्तिष्क तो सीधा बीच में रहता है, अग्र मस्तिष्क का भी कुछ भाग है। बात समझ में आया? ठीक। अब हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिटेल में, वो पूरा डिटेल में नहीं, थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है, फिर समझेंगे मध्य मस्तिष्क क्या होता है, फिर समझेंगे पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है, और मुख्य रूप से इनका कार्य को समझेंगे कि क्या कार्य को करता है। सबसे पहले आप इसको छापिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।